तो कैसे हो बसे वालों, भूल गए ना भाई को? नहीं। मैं अपने 10.5 सब्सक्राइबर को बताना चाहता हूँ जिन्हें झांटे से मतलब नहीं था कि मैं कहाँ था, फिर भी मैं बता दूँ क्योंकि बिना बताए मेरी खुशी खत्म नहीं होने वाली। बोलने दे, तकलीफ हुआ है बेचारे को। बोल बोल। तो भाई लोग, मैं अपने लिंक पे पानी डाला था ताकि वो लंबा हो और लोग उस पर लटक के मजे ले सके, लेकिन खैर लंबा तो हुआ नहीं, घर के सारे पानी खत्म हो गए। तो सोचा चलो वीडियो बनाते हैं। भाई आपका नॉलेज तो कमाल का है भाई। तो आओ भाई वीडियो देख। तो आज मैं फिर से उस समाज की उस बदनाम गली में दोबारा जा रहा हूँ जहाँ के इंसान, ह्यूमन बींग, मानव की प्रजाति, मर्दों की हवस की उस गली में जहाँ उन्हें किसी से मतलब नहीं है, उन्हें बस चाहिए। जी हाँ, बस चाहिए। क्या बात कर रहे हैं? चाहे लड़का हो, लड़की हो, बकरा हो, बकरी हो, होटल हो या बोतल हो, जिंदा हो या मुर्दा हो, उन्हें बस चाहिए। तुम भूत वर्ड सुन के क्या इमेजिन करते हो? बड़े बड़े दांत, बड़े बड़े नाखून, बड़े बड़े बाल, पर ये भौंसी वाले पता नहीं कौन सी दुनिया में रहते हैं। ये भी सेम ही सोचते हैं, पर कहीं कहीं वो इमेजिन करते हैं बड़े बड़े। तुम समझ रहे हो ना? इनकी हर स्टोरी में भूत बहन जो मिस वर्ल्ड फील की होती है। तो कोई भी स्टोरी निकाल लो, उनका पहला लाइन नहीं होगा, मिस भूतनी इतनी खूबसूरत, आकर्षक माल थी कि उसकी झलक देखकर लोग पागल हो जाते थे, खुद को हिलाने से रोक नहीं पाते थे। उसकी काली काली गहरी जिसमें पूरा गांव डूब जाता था, ऐसी थी उसकी आंखें। पर वो माल के साथ साथ उसकी किस्मत भी मादरचोद थी। उसकी सुहाग रात के दिन उसकी मौत हो गई, जिसके चलते वो अपनी भूख नहीं मिटा पाई। बहन तुम लोग सही में कहानी सुनने लगे क्या? आइए देखते हैं, बैठचंद मजा आएगा। पर वीडियो शुरू करने से पहले डिस्क्लेमर इज मस्ट, नहीं तो लोग इसको गलत वे में लेने लगेंगे। इस वीडियो में जो भी दिखाया गया उसे हकीकत से कोई लौड़ा रसा नहीं है, पूरी तरह से काल्पनिक है। कहीं कहीं वीडियो में गंदी तस्वीरों का इस्तेमाल किया गया, तो कृपा करके बच्चे जरूर देखें और वीडियो देखने के बाद ना हिलाएं। धन्यवाद। तो चलिए शुरू करते हैं। ये बात तब की है जब लोग इंटरटेनमेंट के नाम पे कुत्तों की सेज देखते थे। समझ जाओ कितने साल पुरानी होगी। एक गांव था जिसका नाम रसीला स्थान था। ये गांव कहीं ना कहीं किसी देश में आता था। यहाँ के लोग बहुत प्रेम से रहते थे, एक दूसरे के साथ गांड में गांड मिला के रहते थे, एक साथ खाते थे, एक साथ हिलाते थे और एक साथ मरवाते थे। इस गांव में एक भी लड़की आकर्षित नहीं थी जिसे देखकर लोग बोलते क्या माल है यार। सब नॉर्मल चला था। तभी इस गांव में एक आदमी रहता था जिसका नाम चादर मोड़ था। वो अपनी बीवी मुन्नी बाई के साथ रहता था। एक दिन उसके घर उसकी साली आई जिसका नाम शीला था, और सच में उसकी जवानी किसी के हाथ नहीं आई। क्यों? आगे पता चलेगा। 2 seconds later. शीला के आते ही गांव में गजब की ठड़क की लहर दौड़ने लगी। 90 साल की उम्र के बुढ़े शीला जीत खाने लगे। उसी गांव में एक बाबा था, बाबा हल्ली उल्ला, जिसका रहता था खुला और उसकी हमेशा तोप सलामी देती थी। उसको गांव के लोग बहुत इज्जत देते थे। गांव वालों के लिए मसीहा था। क्यों? वो बहुत गरीब था। उसके पास एक चाय का कमरा था और उसके पास एक बकरी थी, पर लोग उसे बकरी चोर बुलाते थे। अब तुम बोलोगे चोर की इतनी इज्जत क्यों? क्योंकि उसके पास संपत्ति के नाम पर ब्रेचर्स, कामासूत्र के सब्सक्रिप्शन और प्लेबॉय मैगजीन थे। पर उसकी सोच उसकी उम्र से बहुत बड़ी थी। जब भी कोई औरत उसके पैर छूती थी तब वो बोलता था, बेटी औरतों की जगह के पैर में नहीं दिल में होनी चाहिए, आओ गले मिले। ये हो गया हमारे हैंडसम हंक हबी उल्लाह का इंट्रो। अब आते हैं मेन स्टोरी पर। जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना। एक दिन बाबा लुल्ला की नज़र शीला पर गई और उसके बाद वो पागल हो गया। उसे देखते ही वो खड़ा हो जाता था उसके घर के सामने। लूले के दिमाग में बस एक ही चीज़ था, हमको चाहिए। एक दिन शीला मस्जिद की तरफ से जा रही थी, तभी लूला की लूली ने उसे संकेत दिया और वो मस्जिद के पास चला गया। शीला को देखकर बाबा अपने आप को रोक नहीं पाया और उसे इशारे से बुलाया। श्श। उसे इशारे देख कर शीला उसके पास गई और उसको रोटी दी। तभी बाबा बोला, रोटी तो दे दी, खाओ किसके साथ? तो शीला ने पूछा, बाबा को क्या चाहिए? बाबा ने बोला दूध। शीला बोली, दूध तो मेरे पास है नहीं, मैं घर से लेके आती 2 seconds later. पर शीला को क्या पता था ठरकी बुढ़ा कौन से दूध की बात कर रहा है। सच अपूर कर। अब नो बकचोदी, स्टोरी सीरियस मोड पे है, ठीक है? शीला घर से दूध लेके आई, बाबा को ढूंढी, तभी ठरकी बुढ़ा मिल गया। शीला बोली, बाबा दूध। बाबा बोला, दूध नहीं चाहिए, मुझे चाहिए। बाबा बोला, बेटी तो मुझे मेरी कुटिया में पहुंचा दोगी, मेरी तबीयत ठीक ना है। शीला थोड़ी सोची कि जाऊँ कि ना जाऊँ। सोची कि पहुंचा देती हूँ, बुढ़ा क्या ही कर लेगा, खुद तो खड़ा हो नहीं सकता। खैर वो बोली, चलिए बाबा। पर बेचारी शीला को क्या पता था बूढ़ा कुटिया ले जाने के बहाने उसे कुतिया बनाएगा। ठरकी बुढ़े ने सुबह से शीला जीत की 2 डब्बे घटकाट हुआ था। आगे जब वो कुटिया पहुंची तब शीला ने दरवाज़ा खोला और उसके बाद जो उसने देखा उसके होश उड़ गए। दीवार के चारों तरफ, विश्वास नहीं करोगे, नंग लड़कियों की तस्वीरें लगी हुई थी। उसे देखकर शीला के मुंह से आवाज़ आया,
नॉटी बुड्ढे नॉट। बुढ़ा बोला अब रहा नहीं जाता इस नोटी बुढ़े के साथ नोटी हम निकाह कर। शीला बोली पर आप मेरे अब्बा की तरह हैं। तो बुढ़ा बोलता है डोंट कॉल मी अब्बा, कॉल मी डैडी यू मदरफकर बिच, यू वांट टू सी समथिंग क्रेजी। शीला ने बोला पहले मेरी भूख मिटाओ। ठरकी बुढ़े ने बोला तेरी भूख क्या, प्याज से मिटा दूंगा मैं। बाबू बुढ़ा अलग लेवल पर भी खेल रहा है। शीला ने बोला बुढ़े भोंसले की मुझे भूख लग रही है, आई एम हंग्री, मुझे कुछ खाने को दे। तो बुढ़े ने तुरंत नोकिया 3310 निकाला और उसके लिए पिज़्ज़ा मंगवाया। जैसे ही शीला ने पिज़्ज़ा खाया उसके बाद वो उत्तेजित हो गई और अपना आपा खोने लगी। वो बोली बुढ़े तूने मेरी भूख मिटाकर मुझे मुक्त किया है, तूने मुझ पर उपकार किया है। बुढ़ा अभी अलग स्टेज पे है। बुढ़ा तुरंत बोला मैंने तेरे को उपकार किया, अब जल्दी से तू मेरे ऊपर आगे कर। लेकिन तब तक बुढ़े को शीला धुंधला धुंधला दुखने लगी। शीला बोली बुढ़े मुझे श्राप थी कि मैं धरती पे तब तक भटकूंगी जब तक कोई ठरकी मेरी भूख ना मिटा दे। बुढ़े ने बोला हाँ हाँ ठीक है जल्दी से शुरू कर, मुझे रहा नहीं जा रहा है। शीला ने बोला अबे भोंसले के सुनते ले क्या बोल रही हूँ। बुढ़े ने पूछा अच्छा जल्दी बता क्या श्राप दी थी और क्यों। शीला बोली पक मादरचोद जा रही हूँ, फक ऑफ। ये सुनने के बाद बुढ़ा का दिल टूट गया। वो बोला साली जाते जाते कुछ दिखाई देती, पिज़्ज़ा के पैसे निकल जाते। बुढ़े ने बोला कि औरत पर विश्वास कभी नहीं करना चाहिए, ऑल गर्ल्स आर गोल्ड डिगर। स्टोरी ख़त्म नहीं हुई है, अभी मेन पार्ट तो बाकी है। याद है बुढ़े ने शिलाजीत खाई थी, अब तो वो बावला हो चुका है। उसको चाहिए था मतलब चाहिए था। और तुम्हें याद है उसके पास एक बकरी भी थी। पता नहीं बुढ़े ने कैसे अपनी ठलक मिटाई, पर अगले दिन से गाँव में लोग उसे बकरी चौथ कहने लगे। अगर वीडियो अच्छी लगी तो भाई लाइक करो, सब्सक्राइब करो और दबा के शेयर करो। भोंसले के दबाना मतलब दबा के मतलब भोंसले कुछ और मत दबा देना, बटन दबाना।